हेडिंग दिया हुआ है गुणनखंड का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, उसके फैक्टर का प्रोडक्ट बताना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो मान लीजिए कोई संख्या 12 दिया हुआ है, तो अगर 12 है तो उसका पहले क्या करोगे, फैक्टर पता करोगे, क्योंकि फैक्टर का ही तो प्रोडक्ट बताना है। तो फैक्टर पता करोगे, तो फैक्टर पता करोगे तो 2 दूना 2 से जब डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। ठीक, अब इसको एक साथ में लिख लो। मान लीजिए 2 कितनी बार है, 2, तो ये 2 हो गया, और 3 तुम्हारा कितना है, 1 है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंड की संख्या बताएंगे। तो कुल गुणनखंड की संख्या बताने के लिए क्या किया जाता है कि जो पावर दिया है उसके पावर में एक एक ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक एक ऐड कर दोगे तो 2 का पावर 2 है, तो एक ऐड करोगे 3 हो गया, 3 का पावर 1 है, ऐड करोगे 2 हो जाएगा। तो टोटल गुणनखंड कितना हो गया, 6। टोटल गुणनखंड 6 हो गया। 12 दिया हुआ है, 12 का जो गुणनखंड है यानी फैक्टर है उसका प्रोडक्ट का फैक्टर बताना है। तो मान लीजिए संख्या 12 है तुम्हारा, इसका प्रोडक्ट का फैक्टर बताने के लिए क्या करोगे, जो टोटल फैक्टर आपने निकाला है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो टोटल फैक्टर आपने कितना निकाला, 6। 12 का टोटल फैक्टर कितना हो गया, 6, और 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो हो गया तुम्हारा 3, और 12 का पावर 3 का मतलब 1728 हो गया। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर किसी भी संख्या का दिया रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किस तरह बताओगे, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने के लिए पहले उस संख्या का फैक्टर पता करोगे, टोटल ऑफ फैक्टर पता करोगे, और टोटल ऑफ फैक्टर पता करने के बाद में उसके टोटल ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड करने के बाद में उसको इस तरह सॉल्व कर दोगे, तो यही तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर।